हेलो स्टूडेंट्स, 3D ज्योमेट्री के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे निकाले जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है एक ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे पास। जैसे A है, उसका पॉइंट है x1 y1 z1, B है जिसका पॉइंट है x2 y2 z2 और C पॉइंट्स है जिसके C वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं हमारे पास x3 y3 एंड z3। अब क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। देखो, जब आप किसी भी साइड के सेंटर पॉइंट को, जैसे AC साइड है, इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे होगा कहीं P, ठीक है। सेंटर पॉइंट P को सामने वाली वर्टिसेस के साथ मिलाओगे, आप मिला दो इसको P को B के साथ, ये मिला दिया मैंने, P को B से मिला दिया इस तरीके से। ऐसे ही मैंने BC का जो सेंटर पॉइंट है मान लेते हैं Q, कुछ ऐसा, इसको सामने वाली वर्टिस से मिलाओ, मतलब A से मिला दो ऐसे, ये Q हो गया। इसके बाद AB का सेंटर पॉइंट मान लेते हैं S है, PQR मान लेते हैं, चलो R है, और इसको अगर C से मिलाते हैं तो ऐसे C से जब मैं मिलाता हूं तो तीनों लाइंस जो सेंटर पॉइंट को मिलने वाली तीनों लाइन एक पॉइंट से होके पास होती हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। किसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो मान लेते हैं सेंट्रोइड है आपका M। तो आइडियली हमको M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आपको पता होगा जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी, जो ये लाइन है सेंटर को जोड़ने वाली लाइन विद वर्टिसेस, उस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो M पॉइंट जो होगा, M पॉइंट will divide PB, AQ and CR in 2:1 रेशियो। ये सेंट्रोइड का रेशियो, ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया कि 2 पोर्शन ये हुआ, 1 पोर्शन ये हुआ, 2:1 का रेशियो होता है, और 2 जो होता है वो हमेशा वर्टिसेस की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, मान लेते हैं मैं सबसे पहले लाइन AC लेता हूं, लाइन AC लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, A दिया है x1 y1 z1, C दिया है x y3 z3, ठीक है। अब अगर आप देखो AC, और अगर मैं लाइन लेता हूं CR, तो लाइन CR के लिए क्या है, CR ये है, और लाइन CR को अगर आप लेते हो तो लाइन CR पे ये मेरा जो, इसके लिए जो लाइन AB ले लो, CR रहने दो AB, क्योंकि CR तो हमारी लाइन है जिसको सेंटर को जोड़ रही है AB। तो A के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, Y के OB के हो गए x2 y2 z2। अब मुझे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब ये क्या है, R है मीडियम, मीडियम मींस मिड इन बिटवीन पॉइंट लाई करता है, तो ये तो हमेशा 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको पता है 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है लाइन, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला से मालूम है आपको, यस। अगर कोऑर्डिनेट्स R के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, इसका मतलब हो गया कि जो CR लाइन थी, CR लाइन को 2:1 में डिवाइड हो रहा है CR लाइन, यस। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो M के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे, ये पॉइंट्स है C और ये पॉइंट है R, ओके। तो R के कोऑर्डिनेट्स आपने अभी ले लिया है, क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, ये है। और ये है मेरा पॉइंट R और ये है मेरा C। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 y3 एंड z3। अब हमें जो पॉइंट्स निकालना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो पॉइंट है यहाँ पे कहीं M, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x y एंड z हैं, और ये लाइन जो है 2:1 में डिवाइड हो रही है बिकॉज ऑफ M पॉइंट, ओके। तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला
आपको क्या मिलेगा, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको जो पॉइंट मिलेगा x, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो 2 अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा और 1 अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यही होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये हुआ। सिमिलरली आप कह सकते हो y की जो वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 ये मिलेगा। सेम केस आप तो z के साथ करोगे तो z क्या मिलेगा आपको, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस तरीके से ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं। तो सिंपल m कोऑर्डिनेट्स में कह सकता हूं, सो सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3, ये होंगे आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। और आया कहां से, ये सेक्शन फार्मूला यूज करके, तो ये भी आपको आइडेंटिफाई रहेगा।